बोलता है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, और फिर बोलता है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको इक्वेशन के रूप में ले आते हैं। पहले 3 और 2 का क्या लें, लघुत्तम ले लें। 3 दूनी के 6, तो हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6/1। ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6×6 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने एक को तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3। किसी एक को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक को इधर से उधर ले जाते हैं। तो माइनस में t है तो उसी को ले चलते हैं, तो s बराबर हो जाएगा 3, माइनस है तो प्लस t, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। और तब फिर लिखते हैं समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर अब समीकरण थर्ड में हम लोग एस का मान नहीं, सेकेंड में एस का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं इतना ना। समीकरण सेकेंड है कितना, यहाँ है, तो इसको लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यही है ना। चलो 2s का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब अंदर गुना कर देते हैं तो 2 तिहाई 6, 2t 3t इज इक्वल टू 36। 3 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना 5t इज इक्वल टू 36। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 5t 36 में से 6 तो कितना 30। 5 यहाँ गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में 30/5 काट दिए कितना 6, तो t इज इक्वल टू 6। अब t का वैल्यू हम लोग समीकरण थर्ड में रख देते हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण थर्ड है हमारे पास s इज इक्वल टू 3 और t का मान कितना 6, 6 3 कितना 9, तो s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, अब सभी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना। तीसरा हमसे बोला है, पहला का तीसरा बोलता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर बोलता है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ना। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना रहता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या एक जैसा है क्या, तो देखते हैं। यहाँ है 3/9, यहाँ है 1/3, यहाँ है 3/9। तो देखो तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 का बराबर है c1/। तो क्या होगा भाई, तो इस जो है दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों अलग अलग रेखा नहीं है, दोनों एक ही रेखा है ना। इसलिए इसका हल संभव हमारे साथ, मतलब इस मेथड से इसका हल संभव नहीं है ना। इसका अनेकों हल हो सकते हैं। आई बात समझ में, इसके बहुत सारे हल हम लोग याद कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे x बराबर कुछ y बराबर कुछ मिलते चला जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग इस मेथड से हल नहीं कर सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चौथा बोलता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको दशमलव में है, थोड़ा टेंशन लग रहा है, दशमलव हटा दो। 2x/10 3y/10 बराबर 13/10। सब में 10 है, कॉमन कर दो। 2x प्लस 3y बराबर 13 इक्वेशन 1। ठीक है,
आगे चलते हैं तो उसी तरह से 0.4 लिखा हुआ है x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। तो इसको भी वैसे ही लिख दो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 लिख सकते हैं। दशमलव हटा दिए सबको। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y प्लस में था तो माइनस में, 2 यहाँ गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, 13 माइनस 3y बटा 2 इक्वेशन 3। अब क्या कहते हैं समीकरण सेकेंड में किसका मान x का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण सेकेंड है हमारे पास कितना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 इंटू एक्स के जगह हमको रख देना है 13 माइनस 3y बटा 2 रख दिए, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 को अंदर गुना करने से पहले अगर कटता है तो काट लेते हैं। अब गुना कर दो, 13 दूनी 26, 3 दूनी के 6 प्लस 5y बराबर 23। 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1 बराबर 23। ई प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 23 माइनस 26, 26 में से तो माइनस 3, y बराबर कितना 3 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग जो है से समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में किसका मान y का मान रखने पर तो रख दो समीकरण 3 में। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y का वैल्यू भी है कितना 3 बटा 2। तो 13 में से 9 घटा दो तो कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा 2, काट दो 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5वां देखो, 5वां बोलता है हमसे कि रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, कहीं ये भी तो ऐसा नहीं ना है रूट 2/3 नहीं, वैसा नहीं है बनेगा। चलो तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, अब इसको 2 कह देते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 बोलता है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। रूट 2x इज इक्वल टू इसको उस पार ले गए तो माइनस रूट 3y, x इज इक्वल टू रूट 3 बटा रूट 2y ऐसा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर रख देते हैं तो क्या होता है भाई रूट 3x का वैल्यू है माइनस रूट 3 बटा रूट 2y ना, रूट 3x का वैल्यू रख दिए माइनस 8y बराबर कितना 0। अब रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 बटा में क्या है रूट 2, लेकिन ये माइनस में होगा y 8 2 रूट 2y बराबर 0। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। दोनों का लघुत्तम ले लो तो रूट 2, यहाँ तो बेचारा 3y हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4y बराबर 0। अब दोनों माइनस में तो 4 और 3 7, तो हो जाएगा माइनस 7y बटा रूट 2 बराबर 0। गुना करोगे तो 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या चीज़ 0 होगा।
कहीं के साथ यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा होगा और भागा होगा तो 0 हो जाएगा। अब जब y 0 है तो y का वैल्यू यहाँ रखोगे तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर भी 6 नंबर बोलता है कि 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। हम बताए इस तरह के क्वेश्चन है, आराम से इसका लघुत्तम ले लो। 3 तिहाई 9x 5 दूनी के 10y बराबर -2, तिरछा तिरछी गुना कर दो। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में चलो। तो यहाँ भी है x बटा 3 y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। लघुत्तम ले लो तो क्या होगा, 6 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हाँ हैं x बाई 3 y बाई 2 यही ना है। ठीक है, गुना किए, लघुत्तम लिए तो इधर से गुना हो गया। चलो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है सर, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये माइनस में उधर जाएगा तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, 9 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, अब करना है कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, यही बात ना। तो समीकरण सेकेंड कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ है 2x, x के जगह हम इसको रख रहे हैं सर -12 प्लस 10y बटा 9, x का मान रख दिए, बाद बाकी जो है वही रहने देंगे। 3y बराबर 13। ठीक, चलिए अब तो कटेगा नहीं, इसको अंदर गुना कर दो। 12 दूनी की 24, 10 दूना 20 बटा 9 प्लस 3y बाई 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए अब 9 और 1 के लघुत्तम ले लो तो कितना, 9 यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 20y प्लस 9 तिया 27y बराबर 13। ठीक है, अब क्या करें सर, -24 20y और 27y दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, तो 2 2 4 7 47y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 13 गुना 9 13 9 17 से तो 117। ठीक, चलिए ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस में, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 2 2 4 141, यानी 47y बराबर 141, तो y बराबर 141 बटा 47। कटेगा क्या, 7 21, 47 तिया 7 21 के 1, 4 तिया 12 13 14, कट जाएगा। 47 दे 3 बार में, देखो ना यहाँ 3 7 21 के 1 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, 141 कटेगा। तो काट दो इसको कै बार में, 3 बार में, तो y बराबर कितना 3। अब y का वैल्यू समीकरण थर्ड में रख देते हैं। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड है कितना भाई, तो समीकरण थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू -12
प्लस का 10y, y निकाले हैं हम लोग 3/9, तो -12, 10 तिहाई 30/9, 30 में से 12 घटा दो, 10 कितना 18, ठीक ना, बटा 9 काट दिए 2, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये हमारा दूसरा देखो, दूसरा बोलता है कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 एंड और 2x + -4y = -20 का 4 है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जो आगे का बात बाद में सोचते हैं, पहले इसको हल करते हैं ना, फिर आगे पढ़ेंगे, नहीं तो अभी ये सब पढ़ लोगे तो दिक्कत लगने रहेगा। तो पहले हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 2, काहे कि प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन ही लगाएंगे। चलो तो समीकरण 1 से सब वही बात है, बार बार टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2, इक्वेशन 3, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रख दो 2, x के जगह 1 रख दो, ठीक है। -4y, दिक्कत लगेगा बोलेगी ना, थोड़ा फास्ट बना रहे हैं, 2 से काट देते हैं, यहाँ है 11 - 3y, 4y = -24, 11 प्लस में उधर जाएगा माइनस, दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा, 4 3 कितना 7y, -24 -11, 7y, 4 1 5, 2 1 3, -35, 7 5 35, y बराबर 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है ना, हाँ है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x = 11 - 3, y का मान कितना 5/2, 11 5 तिहाई 15/2, 15 में से 11 -4/2 कितना, अतः x बराबर -2, y बराबर 5। आगे क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम y बराबर आपको हम देते हैं mx + c, नहीं mx + 3 ना, mx + 3, तो बोलता है कि m का वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए अच्छी बात है, y कितना है हमारे पास 5, m x कितना है हमारे पास -2 + 3, ही प्लस में है इधर आएगा तो -5 में से 3 घटा देंगे तो कितना 2, गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में बराबर m, काट दिए तो कितना आया -1, यानी m बराबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देखना, तीसरा का पहला बोलता है तुमसे, यानी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना है हमको। बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं नहीं समसमायों में रैखिक समीकरण युग्म बनाए हैं और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कहता है कि समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन से उसको हल कीजिए ना। चलो देखते हैं क्या कहना चाहता है। बोलता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या का अंतर 26 है। तो मान लिए, माना कि 2 संख्याएं x और y है, तो प्रश्न कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है बाबू 26 है, इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे फिर बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पुनः एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कहने का मतलब एगो है से दूसर का से 3 गुना है, एगो 10 है तो दूसर का 10 तिहाई 30 है।
तो हमको बराबर करना है, तो दोनों में 3 से गुना कर दें? नहीं, एगो में 3 से गुना कर दें। जैसे अगर मान लो ये 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर दिए, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। तो गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको उठा के इस पार ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। वैसे करने से हमको कोई फ़ायदा भी नहीं था, हमको यहीं इसी को इक्वेशन सेकेंड कर लेना चाहिए था। इससे क्या होता, डायरेक्ट x का वैल्यू हम इसमें बैठा देते और आंसर हमारा निकल आता। क्या नहीं होगा? देखते हैं करके। अगर इतना आसानी से बन जाएगा तो काहे हम लोग माथा फोड़ेंगे ना। तो चलो, x का वैल्यू कितना 3y, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 गया तो कितना 2y बराबर कितना 26। गुना में है, उधर जाएगा तो भागा, 13 दूनी के y बराबर 13। अभी यही मान हम लोग यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखते हैं। तो क्या निकलेगा, x बराबर 3 इंटू y है कितना 13। तो 13 26 13 39, x बराबर 39। देखो आंसर है क्या, बे को पूरा करने वाला को। और समपूरक कौन कहते हैं, 180 डिग्री को पूरा करने वाला को ना। तो 2 समपूरक कौन है, 2 समपूरक कौन है, तो दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि माना कि समपूरक कोण x और y है ना। तो x और y दोनों का योग कितना हो गया 180। पहला काम तो कर लिए। फिर बोलता है पुनः, कहता है कि बड़ा वाला कोण जो है ना से छोटा वाला कोण से 18 अधिक है। तो मान लिए कि छोटा वाला कोण अगर x है तो बड़ा वाला कोण x है तो छोटा वाला क्या है 18 अधिक है। यही बात ना बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं बड़ा है, ये 18 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, एकरा दोनों को बराबर करना है तो एकरा 18 रुपया दे देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको इस पार ले आओ, तो x माइनस या इसी को डायरेक्ट रहने दो ना, ये तो डायरेक्ट x का वैल्यू हो ही गया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देते हैं y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y 2y 18 उधर चला गया, 180 माइनस 18, 10 में से 8 2, 7 में से 1 6। ठीक है, y बराबर इतना बटा 2 कटेगा क्या, 8 दूनी 16, 1 y बराबर कितना 81 डिग्री। एक मान निकल गया। अब समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड में किसका y का मान रखते हैं, तो x बराबर y कितना है सर 81 और प्लस कितना है 18, दोनों जोड़ दिए कितना आया। ठीक, तो एक आ गया 99 और दूसरा का आ गया हमारे पास 81, दोनों का आंसर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच समझता है ना, टीम के थोड़ा जो खिलाने सामान वगैरह सारा चीज़ लाता है, सो 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। तो मानते हैं, माना कि बल्ले का कीमत 100 रुपया है, ठीक ना, और गेंद का कीमत y रुपया है, मान लिए। अब कहता है कि गेंद खरीदता है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोच साहब 7 गो गेंद खरीदते हैं, 7 गो बल्ला,
तो बल्ला का कीमत कितना 1 रुपया, तो 7 को के कितना 7x रुपया लगा होगा। अच्छा, और 6 को गेंद खरीदते हैं तो 6y रुपया लगा होगा, और दोनों के लिए टोटल पैसा वो देते हैं कितना 3800 रुपया, 3800 रुपया देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्या करते हैं, पुनः कहते हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे, और उसके लिए उन्होंने पैसा दिया 1750 रुपया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब बोल रहे हैं कि भाई तो बताइए कि बल्ले और गेंद का कीमत क्या होगा। बन सकता है या नहीं, बना सकते हो ना, हाँ या ना, हैं नहीं बना सकते हैं, तब काहे ला पढ़ रहे हैं बेकार में। एक आध चिरवा पानी लीजिए और नाक में खींचिए, जल्दी प्राण छूट जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7x बराबर 3800 प्लस है, तो इधर आगे क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब तो इतना 10 को से ऊपर बता दिए, अब तो कम से कम कहना चाहिए था कि हाँ आप बना लेंगे। 3800 माइनस 6y बटा 7 इक्वेशन थर्ड। अब इसका वैल्यू समीकरण सेकेंड में रख दो। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर रख दीजिए 3 इंटू एक्स की जगह कितना 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। कटेगा तो है नहीं, गुना करना होगा। तो 38 में 7 से गुना, अरे 38 में 3 से गुना कर दो। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 10 11, ठीक है। 3 8 24 4 2, 3 3 9 10 11, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कितना भाई 11 इतना माइनस 6 12 6 18y बटा 7 प्लस 5y बटा 1 बराबर 1750। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे। चलिए कंजस्टेड तो इधर हो जाएगा, इधर लिखते हैं। चलो लघुत्तम लेंगे तो 7 5 35, 35 में से 18 घटा दो तो कितना आएगा, कहे कि यहो y है ना। तो 7 5 35, 35 में से 18 घटा देंगे तो 17, 17 दूनी 34 1 35 ना, 17y। अभी यहाँ प्लस में है ना, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो 1750 माइनस 11,400। चलो ना, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए 17y बराबर, लेकिन घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा जी। अच्छा 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 अच्छा, अब 7 तो बटा में रह जाएगा तो 7 इधर गुना होगा ना। हाँ ये गड़बड़ा रहे थे। अब 1750 को 7 से गुना कर देना है। चलिए इसमें गुना 7 तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2 हासिल 5, 7 कम 7 5 12 में 1100 इतना घटा देना है। अब देखो अब तो आ ही जाएगा 0 5, अब यहाँ कितना 12 में से 4 गया 8, यहाँ 11 तो 0 हो जाएगा। 17y 17 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा 17 5 85, y बराबर 50 हो गया। अब वो उसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो x का वैल्यू निकल जाएगा।